इसराइल के लिबनान गजा से इनखला तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईरान का ऐलान। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज़ का ईरानी हुक्काम के हवाले से दावा बताया, ईरान ने लिबनान और गाज़ा में इसराइली जराइम के खिलाफ एहतजाजन पैगामात का तबादला रोका। कहा, इसराइली फौज का गजा और लिबनान से फौरी इनखला ज़रूरी है। आपने हुर्मुज़, बाब अल मंदब और दीगर महाज खोलने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी तमाम महाजों पर है। जंगबंदी में लिबनान भी शामिल है। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। अमरीका और इसराइल खिलाफ वर्जी के नताइज के जिम्मेदार होंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें, मैं फॉर्म 47 खुद कर लूंगा। मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, वो कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, आप करें। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। बिलावल का विफाक में गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ करवाने का मुतालबा। मजीद बोले, कभी किसी से दरख्वास्त नहीं की, हमें सिलेक्ट करके ले आओ। हमेशा शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का मुतालबा किया। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। उम्मीद है इस बार हमारी कोई सीट चोरी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ की एंट्री। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ कल GB जाएंगे, अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे, पार्टी ओहदेदारान से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। एक्सपर बयान में कहा, यकसा तो दूर, महज आज़ादाना मुहिम की इजाज़त नहीं, बाकी सब बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं, बल्कि जमहूरियत के तयन का फैसला है। मुआश की तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान में झड़पें थम न सकीं। एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिका का ईरान की गोरख और जजीरा कश्मीर में ड्रोन से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। हफ्ते और इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इकदाम पर की गईं। पासदारान इनकलाब का जनूबी ईरान में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका ने जजीरे के टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ कुवैत का दिफाई निज़ाम फाल। कुवैती फौज के जनरल स्टाफ का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीकी कार्रवाई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। हमने जारहियत के लिए इस्तेमाल मकामात पर कार्रवाई की। ईरान मुआहिदा करने में संजीदा है। मुआहिदा अमरीका और इत्तेहादियों के लिए अच्छा साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, सियासी मफाद परस्तों के मुसलसल मनफी तबसरों से मुज़ाकरात का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इत्मीनान रखें, पुरसकून रहें, आखिर में सब अच्छा हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ मुजाविजा मुआहिदे से मुतालिक CNN की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, जौहरी मामलात मुआहिदे का मरकजी हिस्सा है। मुआहिदे में वाज़ेह दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई।
अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6.86% इजाफे के साथ $97.37 फी बैरल हो गया। WTI तेल की कीमत में 8% इजाफा, कीमत $94.35 फी बैरल हो गई। सऊदी अरब और UAE की कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। अरब इमारात ने हमलों को दहशतगर्दाना करार दिया। वजारत खारजा के बयान में कहा गया, UAE कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल की लिबनान पर जारहियत में इजाफा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फौज के जनूबी लिबनान के मुतादिद कस्बों में मकीनों को जबरी इनखला का भी हुक्म। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। हलाक फौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म और लिबनानी सदर से राबता। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका के पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमला रोकने की तजवीज़। जवाब में इसराइल के बैरूत में हमले रोकने की तजवीज़ थी। सऊदी अरब, जर्मनी, बरतानिया, मिस्र और कतर का इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। लिबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला का भी मुतालबा। फ्रांस की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरे ओकियानूस में ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतअद्दिद शराकतदारों के ताउन से किया गया। क्रेमलिन की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर का इखलास की मुलाकात। EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तजारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। का इखलास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदर यूरोपीय यूनियन और सदर यूरोपीय कमीशन को जल्द दौराए पाकिस्तान की दावत। की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी इक़दामात की तारीफ। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर सेक्रेटरी पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सिताइश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक EU स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकत दारी को नई समत दे सकता है। वज़ीर आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड की तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। कहा, मुसलसल मेहनत से मुआशरत को इस्तेहकाम मिला, तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दौरा चीन में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। पंजाब में मार्केट्स के लिए वक्त की पाबंदी में नरमी खत्म। मार्केट्स की 8 बजे बंदिश का पुराना नोटिफिकेशन बहाल। वफाकी मलकियती पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मुबैना जालसाजी। मेयर कराची का जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कब्जा माफिया ने हिल पार्क इंतजामिया पर दबाव के लिए KMC महकमा लैंड की 21 अप्रैल की जाली NOC बनाई। KMC महकमा लैंड ने 28 अप्रैल को DG पार्क्स को खत में जाली NOC से मुतालिक आगाह किया। KMC महकमा लैंड ने 28 मई को PECSH सोसाइटी के सेक्रेटरी को खत भी लिखा। खत में सुहेल इकबाल सिद्दीकी नामी शख्स को
प्लॉट का मालिक और वजाहत हुसैन को पावर ऑफ अटर्नी जाहिर किया गया। KMC महकमा लैंड को PECHS इंतजामिया ने जवाबी खत नहीं मिला। हिल पार्क कराची के तायुन हकाइक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना है पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। हिल पार्क पर तामीरात करने वाले शख्स की जानिब से PECHS के लीज दस्तावेजात पेश की गई। PECHS के असल लेआउट प्लान के मुताबिक मुतनासिब प्लॉट नंबर का कोई वजूद नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम में कमी हो रही है। तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब में कहा, भारत की आबी जारियत के बायस डैम और आबपाशी मनसूबों में सरमायाकारी नागुज़ीर है। कोट लखपत जेल में कैदी पीटे रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तान को माशी सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई माशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। LPG की फी किलो कीमत में 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत 308 रुपये 76 पैसे हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 3,643 रुपये 41 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक जून के लिए होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सोहेल आफरीदी ने कहा, नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सूबाई मुहतसिब आला डॉक्टर सुहेल की मुलाकात। सूबाई मुहतसिब ने इदारे की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुहतसिब को सबसे ज़्यादा 10,000 शिकायत लोकल गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ मिली। मजमूई तौर पर 25,000 शिकायत रिपोर्ट हुई। मुराद अली शाह ने कहा, शिकायत में इजाफा अवाम के इदारे पर एतमाद का मजहर है। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को गैर ज़रूरी सियासी रंग देती है। हम ना तो MQM के इत्तेहादी हैं और ना ही वफाकी हुकूमत के। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का MQM को जवाब, कहा, गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत का मातहत इदारा नहीं। पानी की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को खत लिख चुकी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, KP और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और यालाबारी की पेशगोई। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में मसैयद टपासार में फायरिंग, जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन के एहतजाज। गोईडा चमन शाहरा पर धरना रात से जारी। शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। चलास पेरीमेडोज जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 7 जांबाग। रेस्क्यू के मुताबिक जांबाग 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब और 2 का KP से बताया जा रहा। 2 की शनाख्त ज़ियाउल्लाह अली और सज्जाद के नाम से हुई।
सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मगवी पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियों के लिए अपील कर रहे हैं। मगवी यासिर खान का कहना है 42 रोज़ से कैद हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मगवी हुसैन के अहले खाना की भी वीडियो पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। सरकारी मुलाजिम को तकर्रुरी के वक्त और हर साल डिक्लेरेशन जमा कराना होगा। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की गैर मुल्की शहरियत से मुतालिक नया ज़ाब्ता जारी कर दिया। गलत डिक्लेरेशन देने वाले की तकर्रुरी कलअदम हो जाएगी। ज़ेर किफ़ालत अफराद की गैर मुल्की शहरियत भी जाहिर करना लाजिम करार और पेश की इजाज़त के बगैर गैर मुल्की शहरियत या सफरी दस्तावेज़ात लेने पर पाबंदी। बैरून मुल्क से आए शहरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। SSP की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी गलत बयानी पर SSP पर बरहम रिमार्क्स दिए। अगर एक लाइन लिख दी तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठकर खुद को फिरौन समझते हो। मुल्जिमान मोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशियात का मुकदमा। शरीक मुल्जिमान ने अदालत से जमानत के लिए रजू कर लिया। सेशन अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची की शाहराह फैसल की लेस की खिलाफ वर्जी पर आज से ई चालान का आगाज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेन मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाईं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करें। जिना अस्पताल कराची के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया। चहलकदमी का मशवरा दे दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट पर मेडिकल अफसर को महकमा सेहत भेजने की तजवीज़। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में शहाब साकिब टूटने से धमाकों की आवाज़ें। न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर रोशनी देखी गई, जबकि तवानाई तकरीबन 300 टन TNT के धमाके के बराबर थी। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 7:30 बजे होगा। टीमों की किजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC ने क्रिकेट कवानीन में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। टेस्ट मैचेस में बामी रसामंदी से गुलाबी गेंद इस्तेमाल की जा सकेगी। मशकूक बॉलिंग एक्शन के जायजे के दौरान अंपायर्स को हॉकाई डाटा तक रसाई की मंजूरी। लेग साइड वाइड की आजमाइशी कानून को मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने का फैसला। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 को कराने का फैसला। ICC ने बेज़ाब्तियों पर क्रिकेट कनाडा की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्टार बैटर बाबर आजम अपनी AI आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली खान का गाना सुनकर मुस्कुरा पड़े। PCB की जानिब से जारी की गई मज़ाहिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेपाली ओपनर ने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। एशियन गेम्स क्वालिफायर में चीन के खिलाफ कोस्टल की जारहाना बल्लेबाजी। 43 गेंदों पर 129 रन बनाए, 16 छक्के लगाए। अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के नौजवान पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया।
और चैंपियंस लीग की फातेह टीम PSG का पेरिस में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों ने आईफिल टावर के करीब मद्दाहों से मुलाकात की।